हम इस वक्त शफीकाबाद में उस गंदे नाले के बाहर मौजूद हैं जहां पर 3 साल बच्ची इफ्रा फातिमा को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद इस नाले में फेंक दिया गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो नाला है जहां पर इस बच्ची को कत्ल करने के बाद फेंका गया था और इसी बच्ची की लाश आज तक यहां से नहीं मिल सकी। पुलिस की टीमें जो हैं आज भी कोशिश कर रही हैं किसी तरह इस बच्ची की लाश को सर्च करके बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन फोरेंसिक टीमों का ये कहना है कि बच्ची की लाश मिलना मुश्किल है क्योंकि इस नाले में केमिकल्स और इस किस्म का मवाद मौजूद है जिसकी वजह से उसकी बच्ची की लाश गल सकती है और वो नामुमकिन है कि अब उसकी लाश यहाँ से मिल सके। जबकि ये इस बच्ची को मारने वाला जो मुलजिम था, मुलजिम के साथ भी पुलिस का जो मंडभाई भेर हुई थी, उसके साथियों के साथ जो उसका एक सामना हुआ था वो भी इस नाले के पास ही हुआ था क्योंकि पुलिस रात को जब उस बच्ची की लाश निकालने के वाले से इस मुलजिम को यहाँ पे ला रही थी तो उसके साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन मुलजमान की फायरिंग से वो मुलजिम जो था वो भी हलाक हो गया और वो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस जो है उसका ये कहना है कि वो आज भी कोशिश कर रही है कि नाले से बच्ची की लाश को निकाला जा सके, लेकिन अभी तक उसकी लाश नहीं मिल सकी। पुलिस इस मुलजिम तक कैसे पहुंची और उसे कैसे गिरफ्तार किया गया, जाए वकुआ से बता रहे हैं तफ्तीशी अफसर। जी, हम शफीकाबाद में उस गंदे नाले के किनारे पर मौजूद हैं जहां 3 साल बच्ची इफ्रा फातिमा को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करने के बाद इस नाले में फेंक दिया गया था। इंस्पेक्टर इमरान हैं, उनको सबसे पहले इतला दी गई थी, उन्होंने मौके पर क्या देखा, मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया और क्या वाक़या क्या हुआ था। इमरान साहब, उसको कैसे अगवा करके मुलजिम यहाँ पर दिन दिहाड़े के पहुँच भी गया और बच्ची की लाश को भी फेंक दिया उसने। जी, ये असल में इनका अपना मुलाजिम ही था और ये इसका कोई इशू ये था कि कोई चोरी चकारी का जो है ना, इसका कोई मामला जो है वो डिस्क्लोज़ हो गया था उनके सामने और इसको ये इस बात का रंज था कि ये मेरे से जो है ना ये मुझे निकाल भी रहे हैं और मेरी जो चोरी का ये मामला था ये भी इनके सामने आ गया। तो इस गुस्से में जो है ना ये बच्ची बेसिकली इनके घर आई हुई थी, इनकी सिस्टर की बेटी थी, ये इफ्रा फातिमा 2.5 से 3 साल इसकी उम्र थी। ये बच्ची भाई दरवाजे के पास ही खेल रही थी, वहाँ से निकलते हुए इसने इसको उठाया क्योंकि इनके घर में बड़ा फैमिलियर था। ये तो किसी ने देखा नहीं इसको मोहल्ले में? ये फैमिलियर था उनके घर में और बच्ची बिल्कुल गेट के पास खेल रही थी बाहर। तो फिर इसने जो है बच्ची को जब उठाया तो रास्ते में इसने कत्ल करने के बाद इसको नाले में फेंक दिया। ये बच्ची को उठा के जब इस नाले के पास लेकर आया और यहाँ पर उसने, क्योंकि हम मुलजिम को यहीं पर निशानदेही के लिए लेकर आए थे, इसने बताया था कि ये आप देख रहे हैं सुनसान सी जगह, अब ये शाम के टाइम जब यहाँ पर रात होगी फिर बिल्कुल यहाँ पर ये लाइफलेस सी बन जाती है। तो यहाँ इसने आकर जो है ना बच्ची का गला दबाया, उसको मार दिया और फिर उसकी लाश जो है ना उसको गायब करने की नीयत से इसने जो है ना बच्ची को नाले में फेंक दिया है। और इसको बेसिकली सीसीटीवी जो क्लोज सर्किट कैमराज हैं उनकी मदद से इसकी शिनाख्त की गई है और मुद्दई पार्टी ने भी इसको शिनाख्त की है। पहले तो शुरू में ये उनके साथ ही बच्ची को ढूंढता रहा, बट क्लोज सर्किट कैमराज की मदद से जब पता चला कि बच्ची को ये लेकर जा रहा है तो मुद्दइयों ने भी बता दिया कि ये तो हमारा मुलाजिम ही है। और यहाँ पर ये क्योंकि हमारे पास फ़िज़िकल रिमांड पे था, पुलिस कस्टडी में था और निशानदेही के लिए और बच्ची की लाश ढूंढने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया और इसने निशानदेही की है कि यहाँ पर मैंने लाश फेंकी थी। और उस दौरान क्योंकि ये आप जानते हैं कि एक तो ये एडिक्ट था नशे का, कंपनी भी इसकी इसी किस्म की थी, बड़ा ये डेस्परेट सा आदमी था और इसकी कंपनी भी वैसी थी। डेस्परेट इन द सेंस कि देखें छोटी सी बात से इसने फ्लेयर अप होकर तो बच्ची को जो है तो मार दिया, फिर उसकी लाश जो है वो गायब करने के लिए नाले में फेंक दिया उसको। तो इसके साथियों ने इसको छुड़ाने की नीयत से कहीं वो पुलिस को शायद परसू कर रहे थे और पुलिस पे फायर जो है ना यहीं पे ओपन कर दिया उन्होंने। तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस पार्टी तो सारी जो है वो एस्केप करने में सेव रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये क्योंकि अंडर कस्टडी था और इसको बुलेट्स लगी हैं जो इसने फायर रिसीव किए हैं, फिर इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल भिजवाया गया, लेकिन ये ना रास्ते में जानवर नहीं हो सका और ये जो है ना हलाक हो गया था। और वो है कि हम यहाँ पे लाश बच्ची की अभी भी ढूंढ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि बच्ची की डेड बॉडी मिल जाए। अल्लाह करे कि डेड बॉडी मिल जाए बच्ची की। अच्छा, ये बताइए कि मुलजिम जो था वो क्या रिकॉर्ड याफ्ता था, इससे पहले भी उसने ऐसा कोई वाक़या किया? ये जो अपने बारे में बता रहा था वो ये था, कहता जी मैं कभी पहले पकड़ा नहीं गया, है कि किसी जो क्रिमिनल सी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये मुलव्वस था। एक तो नशई था और दूसरी बात ये कि इसका भी रिमांड आया था, बहुत ज़्यादा तफ्तीश तो इसे नहीं की गई, उस बारे में मेरे इस केस के मुतालिक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो गई थी। इससे गैंग में और कौन था और पूरे गैंग के जो लोग थे जो क्रिमिनल कार्रवाई करते? ज़ाहिर है जो आए हैं वो क्योंकि नाम मालूम थे उनको, तो अभी हम नहीं जानते थे कि कौन लोग थे, लेकिन वो थे इसके गैंग के जो उसको छुड़ाने आ गए थे और पुलिस पर उन्होंने फाइल ओपन कर दिया। तो वो भी डेस्परेट ही हैं कोई बंदे, उनकी भी तलाश जारी है, उसके लिए अलग से FIR जब रजिस्टर हो चुकी है। तो कोई वेपन वगैरह भी इस्तेमाल करता था ये? वेपन से कोई रिकवरी हमें नहीं होगी। नाज़रीन, मासूम बच्ची के घर वाले किस कर्ब से गुजर रहे हैं और मुलजिम के हवाले से इनका क्या बताना है, आइए इनसे बात करते हैं।
3 साल इफ़रा फातिमा को जहाँ से अगवा किया गया था वो उसके मामू का घर था, और उसके मामू शब्बीर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस मुलाजिम को घर से क्यों निकाला था और वो बच्ची को कैसे अगवा करके ले गया। शब्बीर साहब ये बताएं कि आपको पता नहीं चला कि वो बच्ची को कैसे अगवा करके ले गया? सर वो तो हमारा घर का मुलाजिम था, सेम छोटे भाइयों की तरह हमने उसको रखा हुआ था। उसका जो मतलब बचपन है, बचपन से लेकर जवान, वो हमारे घर में ही हुआ है वो। तो बस हमने कभी इस तरह का शक शुबा उसके ऊपर किया ही नहीं था। लेकिन जब से उसने चोरी की है हमें बहुत हम परेशान थे कि ये इस तरह भी हमारे साथ कर सकता है। तो बच्ची को कैसे अगवा करके लेगा? किसने देखा नहीं उसको? नहीं, बस सीसीटीवी हमारी गली में लगे हुए थे, लेकिन वो टेक्निकली इशू था, वो उसके ऊपर वो नहीं पिक हो सका क्योंकि वो बंद हो गए कैमरे, और किसी ने आते जाते देखा ही नहीं है। तो वो बस सीसीटीवी फुटेज जो है शफीकाबाद वाला वो गंदा नाला, सेफ सिटी की? हाँ सेफ सिटी की नहीं है सर, सेफ सिटी तो बंद है, ख़राब है। निजी कैमरे की थी? हाँ निजी कैमरे की थी वो। उनके एक प्राइवेट एक कारखाना है, उनके सीसीटीवी से हमने उसको कैरी किया है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने। तो ये इमरान किश्वर साहब की टीम ने, इन सब ने उनको जाके पूरा दिन रात मेहनत की है। तो इन सारी वजूहातों से वो मंजर आम पे आया वो, वरना हम तो उसके ऊपर एक बच्चों की तरह ही हमने रखा हुआ था, कभी शक शुबा ही नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन जब चोरी की है उसने, फिर हम परेशान थे, उसको घर से निकाल दिया और उसने उसके इवज़ ये बच्ची को नुकसान पहुंचा दिया। यानी कि सिर्फ उसने इस रंज पर उसने बच्ची को कत्ल किया। और ये बताएंगे बच्ची कब आई थी आपकी तरफ? बच्ची ये तकरीबन कोई 13 अक्टूबर को आई थी ये। अच्छा ये बताएं कि ये बच्ची जब आई थी तो कितने दिन के बाद उसको अगवा कर लिया गया था? सर ये 2 दिन के बाद ही ये उसने सानाया कर दिया था ये। और नाला जो है ये आपके घर से कितनी दूर है? ये 3 किलोमीटर दूर है इधर से, डिस्टेंस जो है ना हमारे घर से उसकी। और वो ये कमीना आदमी पैदल गया उधर, उसको उठा के लेके गया। तो पैदल चलता रहा वो? कोई कन्वेंस नहीं थी? ना पैदल गया सर वो। उसके जाते हुए की भी आते हुए की वीडियो हमें मौसूल हो गई है। बच्ची की आप भी अभी बच्ची की लाश ढूंढ रहे हैं? जी सर, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, खुद भी जाते हैं, पुलिस भी अभी लगी हुई है, पुलिस ने बहुत ताउन किया, आला अफसरान ने, तो वो भी लगे हुए हैं। हम भी, एक होप होती है ना इंसान को, क्योंकि उसकी तो अभी तक कोई किसी किस्म का क्लू नहीं मिल सका बच्ची का। हत्ता कि वो नाले का अच्छा खासा सर्वे हुआ है, उसमें कोई सर किसी किस्म की चीज़ नहीं हमें अभी तक मिली। 3 साल बच्ची इफ़रा फातिमा के अगवा होने के बाद उसकी वालदा ने उसके वालिद को बताया, जो फैसलाबाद में मौजूद थे। उनको क्या इतला मिली, उन्होंने यहाँ पे आके क्या किया, पुलिस को कैसे इतला दिया, अब उनसे पूछते हैं। उस्मान साहब बहुत दुख हुआ है आपकी ये दास्तान सुन के। ये बताएं कि आपको क्या इतला दी गई यहाँ से? हमें बच्ची जब गुम हुई था, भाई ने फ़ोन किया, भाई कह रहा बच्ची नहीं मिल रही। मैं तो अपना फैसलाबाद से इधर आया हूँ, तो बच्ची की तलाश शुरू कर दी है, ढूंढने में हमने मदद पूरी की है, और हमें बच्ची अभी तक कोई मिली नहीं। तो पुलिस के पास आप गए, पुलिस को आपने क्या बताया फिर? पुलिस को हमने बताया, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, पुलिस ने माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा तामन किया है। इमरान किश्वर साहब की टीम ने बस वो अपना बहुत सारा माशाल्लाह जी हमें रिस्पांस दिया है। तो अभी तक हमें कोई, अभी तक उम्मीद है कि उसकी लाश मिल जाएगी? जी इंशाल्लाह। अभी तक उसकी लाश नहीं मिली? जी नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये जो मुलाजिम था, इसको आप मिले हुए थे पहले? जी पहले दिन में मिला था, पहले दिन ये कह रहा था बच्ची आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, बहुत झूठियाँ तसल्लियाँ देता रहा है बस, और अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला। तो वो बच्ची आपके साथ मिलकर ढूंढता था? जी बच्ची हमारे साथ ढूंढता रहा, वो इश्तिहार वगैरह हमने अपना उसने खुद ही लगवाए या बच्ची को ढूंढता रहा है, हमारे साथ ही ये सब काम ये करता रहा है। उलानात भी हमारे साथ ही इसने करवाए, मसाजिद में उलानात कराए? जी। लेकिन आपको कोई शक नहीं हुआ उस पर? जी शक हुआ था, बकाया। फिर उसके बाद पुलिस को पकड़वा दिया? जी हाँ। तो फिर पुलिस ने क्या बताया आपको? पुलिस ने कहा इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। इसने इंकशाफ कर दिया? जी। पुलिस ने क्या बताया, इसने क्या कहा है? पुलिस ने कहा जी हमने इसको पूछा है, अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, तो पुलिस कह रही है था हमने इंशाल्लाह आपको पूरा इंशाल्लाह आपको ना मिलेगा, इंसाफ मिल जाएगा, इंसाफ मिलेगा। उसने यही बताया कि सिर्फ उसको इस रंजिश पे उसने मारा कि उन्होंने इसको घर से निकाल दिया था? जी यही बताया उसने। अच्छा आपने उससे पूछा कि ये जब यहाँ से लेकर निकला है तो 3 किलोमीटर का ये फासला है, उसको किसी ने नहीं देखा, किसी रिश्तेदार ने या किसी ने उसको पूछा भी नहीं कि बच्ची किसकी? जी बेसिकली वो इस इलाके का वो बेटी था, तो इसलिए अपना वो सब यही कहते थे भैया इसका घर का ही मुलाजम है, कोई मसला नहीं है, किसी ने शक ही नहीं किया इस पर। आपने भी शक नहीं किया? जी 15 साल से इस घर में ही रहता था, तो किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने भी ये कहा कि कोई चीज़ लेने जा रहा है बच्ची के लिए, तो इसलिए बच्ची के ने किसी ने भी नहीं शक किया। अच्छा तो जब ये खाली हाथ वापस आया तो इसने क्या कहा? ये खाली हाथ बच्ची को ये उधर गंदे नाले में फेंक दिया, तो वो गया पैदल ही इधर उधर रक्शे पे आया वापस इधर, वो भी सीसीटीवी में हमने देखा, वापसी की इसकी आई है, इसकी मूवमेंट है इसकी? जी वापसी में आई है। और जो अपना वो है ना गंदा नाला,
उसकी फुटेज या उसके पास जो ना फुटेज वो कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में ये आया है। नाज़रीन, मुल्जिम के खिलाफ कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं और जुर्म साबित होने पर इसे क्या सज़ा हो सकती है? अहमद फराज ने बात की है DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चौधरी फैसल शरीफ से। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। लाहौर में 3 साल की बच्ची को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को गंदे नाले में फेंक दिया गया था। इस कत्ल में मुलव्विस एक मुल्जिम को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और उस मुल्जिम ने क्या इंकशाफ किया, तफ्तीश में उसने क्या कहा था, इस बारे में हम आए हैं। DSP ऑर्गेनाइज क्राइम हैं चौधरी फैसल शरीफ, उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ था और वो मुल्जिम तक कैसे पहुंचे और मुल्जिम ने क्या इंकशाफ किया था। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ये पहले तो ये बता दें कि ये वाक़या क्या था। 3 साल की बच्ची और एक मुल्जिम है, उसको अगवा कर लेता है बासानी और फिर कत्ल कर देता है, फिर कत्ल करके लाश उसकी गंदे नाले में फेंक देता है, फिर फरार भी हो जाता है और फिर गिरफ्तार हो जाता है। क्या कहा है उसने इस बच्ची को क्यों कत्ल किया, इस बच्ची के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? अस्सलाम वालेकुम जी। ये लड़का एक जगह पे मुलाजिम था और वहाँ पे उसका अपने मालकों के साथ कुछ हुआ, उसको चोरी का नाराज़गी और चोरी का जब इस पे कोई उनको शुबा था तो इसको उन्होंने नौकरी से निकाला। तो उसको थोड़ा इस चीज़ का रंज था, तो उसने जो घर पे मेहमान आए हुए थे उन बदला लेने के लिए उसने उनकी मासूम बच्ची 2.5-3 साल की, तो उसको अगवा कर लिया। अगवा करके तो उसको उसने गला दबा के उसको कत्ल करके और लाश जो है वो गंदे नाले में बहा दी। तो जब मुकदमा दर्ज हुआ और तफ्तीश हमारे पास आई। अच्छा, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था ये बाय नेम हुआ था? ये बाय नेम नहीं, ये नामालूम था, लेकिन यह है कि उसमें जब तफ्तीश में जब हम CCTV फुटेजेस की वजह से हमें जब इस पे शुबा हुआ कि बच्ची इससे मानूस थी थोड़ी और बच्ची को लेके जा रहा था, तो जब हमने इसको पकड़ के इंटरोगेट किया तो इसने इतराफ़ी जुर्म किया। अच्छा, इसका मतलब है ये जो मुल्जिम था ये आपने CCTV फुटेज से ट्रेस किया इसको? जी, बेसिकली CCTV फुटेजेस से इसको हमने ट्रेस किया। उसके बाद आपने इसको गिरफ्तार कर लिया? हमने गिरफ्तार किया, ये रिमांड पे था, तो हम डेड बॉडी। तो जब इसको गिरफ्तार किया इसने क्या तफ्तीश में इसने क्या इंकशाफ किया? तफ्तीश में इसने इंकशाफ ये किया कि जी मुझे रंज था कि मेरे जो है मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा और मुझे क्यों निकाला गया, और बस इसी बात का बदला लेने के लिए इतनी सी मामूली बात पे उसने इतना जो भयानक है वो जुर्म किया। तो किस टाइम पे इसने बच्ची को अगवा किया? इसने शाम के वक्त बच्ची को अगवा किया। किस तरह, वो घर से बाहर निकली या घर से लेकर गया? नहीं, ये घर में काफ़ी इनसे फेमिलियर था, सब फैमिली मेम्बर्स से, तो उसको ये बहाने से लेके गया बाहर, जिस तरह सैर कराने। उसको देखा नहीं किसी ने ये बाहर लेके जा रहा है बच्ची को? नहीं, वो बाद में CCTV फुटेज से पता चला। नहीं, जब वो घर के अंदर से बच्ची को लेके निकला है तो उसकी बच्ची की माँ ने या किसी और रिलेटिव ने उसको देखा नहीं कि ये आराम से बच्ची को लेके निकला है घर से? मैंने बताया ना कि ये उनके घर पे मुलाजिम था, जिस तरह रूटीन में वो उनको शक पहले तो नहीं हुआ कि ये इसको कत्ल करने ही जा रहा है, ठीक। तो लेकिन ये जिस तरह रूटीन में सारे अपने अपने मेहमान आए हों तो वो लगे होंगे घर पे। तो फिर इसने बच्ची को कत्ल कहाँ किया? किसी घर में जाके, किसी क्वार्टर में, या रास्ते में, या किसी गाड़ी में जा रहा था, या इसके साथ कोई और साथी भी था? असल में वो जो शफीकाबाद का एरिया है वो बिल्कुल जहाँ पे गंदा नाला और वो बिल्कुल वीरान और सारी, वो शाम का वक्त था, तो इसने वहाँ पे जाके पहले इसको गला दबा के मारा है और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी को बहा दिया। अकेला ही था ये? जी, अकेला ही। पैदल लेके निकला है? पैदल। तो ये जब ये जो उसने गला दबाया, नाले के पास जाके दबाया या रास्ते में दबाया? नाले के पास।